वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट केंद्र सरकार पेश करने जा रही है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में केंद्र सरकार का ये अंतरिम बजट है। बजट को लेकर हर वर्ग की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं कि आखिर बजट कैसा होगा। बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी संघ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे समझते हैं उनकी क्या अपेक्षा है बजट को लेकर। पहले हम आपसे जानते हैं कि अब चुनाव नज़दीक है, अब अंतरिम बजट केंद्र सरकार पेश करने जा रही है 1 फरवरी को, क्या अपेक्षा है सरकार से? सरकार से यही अपेक्षा है कि जीएसटी में जो परेशानी लोगों को आ रही है उसका एक सरलीकरण करें, ताकि सभी व्यापारी लोगों को रिटर्न भरने में और ये सब करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि जीएसटी में बहुत सी विसंगतियाँ हैं और उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। महंगाई के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई के मुद्दे में तो सरकार अभी डीजल पेट्रोल का रेट कम करने के लिए बोल ही रही है, और हो सकता है लोकसभा चुनाव के कारण कुछ डीजल पेट्रोल के रेट कम हो जाए तो उससे ऑलरेडी महंगाई कम हो जाएगी। व्यापारियों को क्या फ़ायदा मिलेगा यदि डीजल पेट्रोल का रेट कम होता है? व्यापारियों को जो भी माल उनके दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से या और भी कई जगह से आते हैं, तो उसमें उनका भाड़ा कम पड़ेगा, जिससे उन लोग को रेट कम करने में सुविधा प्रदान होगी। आपसे जानना चाहते हैं, बात होती है जीएसटी के सरलीकरण की कि ऐसा जीएसटी को बनाया जाए जो आसानी से लोग समझ सके, आखिर है क्या और ये बार बार क्यों केंद्र सरकार से मांग उठ रही है? देखिए, आज से 2017 में लागू होने के बाद एक नया कानून था। निश्चित रूप से कठिनाइयाँ शुरुआत में तो हर कानून जो नया आता है उस पर रहती हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट इसका सरलीकरण कर रही है, लेकिन इसमें और सरलीकरण किया जाना आवश्यक है। जैसे अभी छोटे व्यापारी है जो नोटिस कट रही हैं कंटिन्यू, उसमें उनके ऊपर लगने वाला टैक्स इनपुट जो सेक्शन 16(4) है उस पर अभी संशोधन की आवश्यकता है, और वो इनपुट अगर 16/4 को अगर पूर्णतः संशोधित कर दें या उसमें आने वाली नोटिस पर रोक लगा दें तो मेरे ख्याल से जो छोटे व्यापारी अभी परेशान हो रहे हैं थोड़ा भी, वो होने बंद हो जाएंगे। क्या होता है उसमें डिफरेंस के कारण जो नोटिस आती हैं और इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह लगती हैं, वो एक अतिरिक्त भार हो जाता है। और छोटा व्यापारी ये चाहता है कि चूँकि वो व्यापार सुगमता से कर सके, सरलता से कर सके और किसी प्रकार से अनायास उसको ऑफिसेस का चक्कर न लगाना पड़े, तो इन सब चीज़ों के लिए मुक्ति के लिए ही जीएसटी आया था। मुझको लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में इसमें और सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। और कुछ क्या अपेक्षा रहते हैं बजट को लेकर? देखिए, सबसे पहली चीज़ है किसी भी देश के मॉनिटरिंग सबसे सही हो और जीडीपी बढ़े, उसके लिए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उनके उद्योगों का पनपना आवश्यक है। छोटे उद्योगों के पनपने के लिए गवर्नमेंट ने जितनी स्कीम लागू की है, प्रयास ये करना चाहिए कि जिला वाइज, नगर वाइज जितने भी आपके उद्योग विभाग कार्यालय कार्यरत हैं, जिला बॉडी जो कार्यरत है गवर्नमेंट ऑफिसेस की, प्रशासन की, वो इतना अच्छा मॉनिटरिंग करे कि उसकी पहुंच जो है केंद्र की नीतियों का वो आम जनमानस तक हो जाए। चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, श्री विश्वकर्मा योजना जो आई थी अभी, चाहे अन्य जो भी स्कीम है, जितना अच्छा मॉनिटरिंग होगा और जितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा, उद्योग धंधे पनपेंगे और लोगों के आजीविका के स्रोत बढ़ेंगे, तो इससे सारी तरीके के लाभ होंगे लोगों को। आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप ये बताइए कि बिज़नेस क्या करते हैं आप, और 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट लेकर आने वाली है, अंतरिम बजट है, व्यापारी वर्ग क्या अपेक्षा रहता है कि केंद्र सरकार से? मेरा बिजनेस ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी का मैं डीलर हूं और कैट का यहाँ पर जिलाध्यक्ष हूँ सरगुजा का। व्यापारी वर्ग को इस बजट से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। सबसे पहला अपेक्षाएं तो ये है कि जो नई सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है वो उद्योग को बढ़ावा दे, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं सरगुजा संभाग में, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी उद्योग धंधे नहीं है। तो हम सब व्यापारी वर्ग ये चाहते हैं कि सरगुजा में उद्योग की स्थापना हो, जिससे यहाँ पर व्यापार बढ़ सके। यहाँ पर ये पूरे मिनरल्स पे सरगुजा संभाग बसा हुआ है। यहाँ पर तमाम कोयले के खदान हुए, बॉक्साइट के खदान है, इनको खोला जा सकता है, जिससे यहाँ पर व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। इसको बढ़ावा देने के लिए हम सबका मांग भी रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर इस क्षेत्र पे विशेष ध्यान दें और औद्योगिकीकरण करें, इस खासकर सरगुजा संभाग का, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स भी पर्याप्त हैं, यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए तमाम संभावनाएं हैं। इसलिए यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं होने के कारण यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि यहाँ पर इस और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी महंगाई को लेकर मुद्दा उठाते रहती है, तो महंगाई को लेकर क्या कुछ मांग है सरकार से? महंगाई, देखिए, महंगाई इसमें डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर होता है कोई भी चीज़ें, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का यही मांग रहेगा
कि सबसे पहले तो जो जीएसटी का अलग अलग स्लैब है उस स्लैब को कम करें, 2 या 3 स्लैब में रखें। जो 28% का जो स्लैब है उसको 15 या तो 5 या 9 के स्लैब में उसको लाया जाए, पहला। और दूसरा चीज़ है कि जो डीजल पेट्रोलियम में वैट अभी भी लग रहा है इसको जीएसटी के दायरे में ले आए। जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोलियम का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, उससे ऑटोमेटिक यहाँ पर महंगाई कम हो जाएगी, सामानें सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि आज हमारा जो भी ट्रांजिट में पैसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर महंगाई को कम करना है तो हमको वैट हटाकर जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम को लाना चाहिए। 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करेगी, क्या अपेक्षा है केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार का ये आखिरी बजट होगा। बजट ऐसा हो कि व्यापारी वर्ग को फ़ायदा हो, कि जीएसटी में भी संतुलन बनाए रखें। हम यही चाहते हैं महंगाई जितनी बढ़ रही है वो थोड़ा कंट्रोल में, हमारा व्यवसाय अच्छा से चले, यही इच्छा है बस। 1 फरवरी को केंद्र सरकार अंतरिम बजट 2000 वित्त वर्ष 2024-25 पेश करने वाली है। व्यापारी वर्ग क्या अपेक्षा रखता है केंद्र सरकार के बजट से? जितनी सरलताएं हो सके बिजनेस में करते जाएं ताकि हम भी कस्टमर को राहत दें। कम से कम बजट में मतलब ऐसा हो कि महंगाई कम से कम हो जाए। हमारे ऊपर जो जितनी सरलताएं होंगी माल लाने में उतनी हम भी कस्टमरों को राहत देंगे। और जितने कम जीएसटी और पकड़ धकड़ होगी, आजकल क्या होता है ना, पक्के में माल आता है सब कुछ, पर कई जगह जिनका कच्चे में भी रहता है ना, तो उनकी पकड़ के चलते हम लोग का भी माल पकड़ जाता है, तो उसके चलते अनावश्यक पैसे लगते हैं, टैक्सेस। ट्रांसपोर्टर सब लोग से बोलते हैं गाड़ी पकड़ गई उसके पैसे लगेंगे, तो जिसका सही काम है उसको भी पैसा भरना पड़ता है, उसके बदले खर्चा बढ़ जाता है। तो लगता है कि जितनी सरल हो उतना अच्छा है, तो कस्टमर को भी सहूलियत मिलती रहेगी इससे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करने वाली है 1 फरवरी को। आप व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट हमारे अनुरूप होना चाहिए। बजट कहने का मतलब सबके उसका होना चाहिए कि सबको पसंद आए। और हम सब अपेक्षा ये करते हैं सरकार से कि भाई सबको देखते हुए बजट पेश करें, महंगाई पे भी, और अपने हम लोग के जो जीएसटी और ये सब है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा है बजट को लेकर? केंद्र सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि सरकार से हमारी अपेक्षा ये है कि जितने भी टैक्सेशन हमको जो भार पड़ रहे हैं हमारे जीएसटी को लेके, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सुधार होनी चाहिए जिसमें हमको भार कम पड़े। और हमारे व्यापारी वर्ग के लिए कुछ निर्णय लेने चाहिए जिसमें हमको बेनिफिट मिले, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए। जीएसटी जो है वो सरलीकरण होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। हम आम व्यापारी वर्ग है, हमको पहले जीएसटी ही नहीं समझ में आता है। जैसे अपन माल खरीद के लाए, उसमें हमने जीएसटी पे ऐड कर दिया, फिर अपन जो सेल करते हैं उसमें भी हमको 5% जीएसटी देना पड़ रहा है। और महंगाई, इसमें जीएसटी कम होना चाहिए। जैसे क्या है कि टेक्सटाइल मार्केट है, जैसे कि कोई थान का कपड़ा है उसमें भी जीएसटी लगता है, उसमें कम से कम जीएसटी में राहत होना चाहिए। और अपने प्रोडक्ट है जितने सब जीएसटी के अंदर आते हैं, कोई 5% में, कोई 12% में है। 1000 से ऊपर के सामानों पे 12% है, उसको कम करके 5% में लाना चाहिए, जिससे हमको राहत मिले और ग्राहकों को सहूलत हो। कि मतलब रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं सब सामान कपड़ों के। 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है, तो क्या अपेक्षा है सरकार के बजट से? देखिए, मैं दवा दुकान से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी दवाइयों की रेट अभी बढ़ रहा है वर्तमान में, उसको ध्यान रखते हुए दवाइयों के कीमत पर, है ना, ध्यान दे सरकार, जिसका रेट कम हो, जीएसटी कम लगे। पहले वैट लगता था, 5% वैट लगता था, 18% तक जीएसटी लग रहा है। मैं चाहूँगा कि 18% जीएसटी ना लगाकर सरकार जीवन रक्षक दवाइयों और एवं अन्य दवाइयों पर भी 5% जीएसटी लगाए, जिससे महंगाई से आम जनता को राहत मिले। पेट्रोल डीजल का वृद्धि जो हो रहा है उसमें भी थोड़ा सरकार ध्यान दे, जिससे कि बाकी आम चीज़ों में जो पहुँच की जो ज़रूरतमंद दवाइयाँ हैं या सामान है, सामग्री है, उसका रेट कम हो सके। क्या उम्मीद है सरकार से, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक है और अंतरिम बजट है केंद्र सरकार का, तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप? जैसा कि भैया ने बताया, हमारा भी वही इच्छा थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से काफ़ी महंगाई में रियायत मिलेगी। और केंद्र सरकार से हमको एकदम अपेक्षा है कि वो लाएंगे ही लाएंगे इन सब चीज़ों पे।
उम्मीद है हमें। क्या फ़र्क पड़ता है? पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े रहते हैं, तो ऐसे में क्या बढ़े फ़र्क? रहते हैं तो देखिए क्या है, ट्रांसपोर्टिंग के कॉस्ट कम है नहीं, और सब क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का दर वैसा मिलता नहीं है, जैसे पैसे कॉस्टिंग वही आते हैं, लेकिन डीजल महंगा होने के कारण हम उसको वो नहीं कर पाते। इसीलिए उसको जीएसटी के दायरे में अगर ले आते हैं तो काफ़ी हद तक उसे रियायत मिल जाएगी हमको। ऐसे में आम जनता पर भी क्या असर पड़ने वाला है? देखिए डीजल पेट्रोल तो बहुत बड़ा किसी का भी वो है, महंगाई पे तो काफ़ी असर डीजल पेट्रोल का शुरू से रहा है। तो डीजल पेट्रोल का अगर उसको जीएसटी के दायरे में ले आते हैं काफ़ी हद तक रियायत मिल जाएगा, महंगाई से निपटारा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इसके अलावा मांग? नहीं, बस यही हमारा मांग है। जाहिर सी बात है कि चुनाव अब लोकसभा का नज़दीक है। ऐसे में केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट 1 फरवरी को लेकर आने वाली है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर वर्ग, यानी वो महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो या फिर व्यापारी वर्ग हो, हर किसी की निगाहें केंद्र सरकार के बजट पर टिकी हुई हैं। सरगुजा से BSTV के लिए सुमित सिंह।